Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the study spot. Myself, Bilal Nawaz, and I am the teacher of computer science. Today, my topic is देखते हैं जी आज का टॉपिक क्या है जी। का टॉपिक कोई नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम आपके लिए एक वीडियो लाएं और टॉपिक ना हो उसके अंदर। आज का हमारा ये थर्ड लेक्चर है जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, और इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। तो चलें बेटा शुरू करते हैं जी हम आज का लेक्चर। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है हाई लेवल लैंग्वेज की, दैट इज इजी टू लर्न। इसको सीखना आसान है। मैं प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर, तो हमने कहा था कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज होती हैं। इनको सीखना आसान काम होता है। इनके अंदर जो है वो आपको इंग्लिश लाइक वर्ड मिलते हैं, तो इस वजह से इसको सीखना आसान काम है यहाँ पर जी। यही वजह है कि इसके अंदर, क्योंकि इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, ह्यूमन बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं ये, जैसे इनपुट प्रिंट इस तरह के वर्ड यूज होते हैं। यही वजह है कि ये लैंग्वेज जो है वो आसान है। अगर मैं इसकी रीडिंग करूंगा, दीज लैंग्वेजेस आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, दैट्स व्हाई दीज लैंग्वेजेस आर इजी टू लर्न। द फर्स्ट वन इज कि सबसे पहले आपको हाई लेवल लैंग्वेजेस को सीखना एक आसान काम है। चले जी नेक्स्ट, दूसरी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा। जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है बेटा वो है जी इजी एरर डिटेक्शन। अब इजी एरर डिटेक्शन से मुराद ये है कि जाहिर सी बात है ये आपको समझ में आ रही है लैंग्वेज। अगर मैं आपसे कहता हूं जी कि 01 की फॉर्म में कोई लिखे यहाँ पे, तो वो आपके लिए समझना एक मुश्किल काम होगा, उसके अंदर एरर फाइंड करना मुश्किल काम होगा, क्योंकि ये ह्यूमन बेस्ड लैंग्वेज होती है। यहाँ पे इसको इस लैंग्वेजेस को बेटा सीखना जो है वो एक आसान काम है, और यही वजह है कि अगर इनके अंदर कोई एरर आ जाए तो हम लोग इन एरर को भी बड़ी आसानी के साथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है जी, इट इज इजी टू फाइंड एरर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। बेटा इसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है जी, जो तीसरा हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स। हम लोग मुख्तलिफ इदारों में पढ़ा रहे हैं, मैं अपने इदारे में पढ़ा रहा हूँ, आप ये प्लेटफॉर्म से हम लोग यहाँ पे DSS के प्लेटफॉर्म से जो है वो हम लोग आपको ये लैंग्वेज जो है वो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ये मुख्तलिफ इदारों से मंजूर शुदा होती हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है जी, ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये एक इदारा है जो इन लैंग्वेजेस को मंजूर करता है, और फिर हम लोग इन लैंग्वेजेस के साथ ऑफिशियली प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ इदारों में पढ़ाते हैं। यहाँ पे ये बेसिकली उन इदारों से मंजूर शुदा लैंग्वेजेस ही होती हैं। These languages describe a well-defined way of writing programs. Different organizations work to determine standard syntax like ANSI American National Standard Institute. तो तीसरा जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक का हाई लेवल लैंग्वेज की वो ये है, इसकी खसूसियत कि भाई ये हम लोग ऐसे नहीं कि एम ही पकड़े कुछ लैंग्वेज बना लेकर उसको पढ़ा लेंगे, नहीं, हमें इन लैंग्वेजेस को बकायदा इदारों से मंजूर करवाना पड़ता है। एक इदारा आपके पास यहाँ पे है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक आपको स्क्रीन पर आ रहा है ANSI IEEE है। तो ये मुख्तलिफ इदारे हैं जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को मंजूर शुदा होते हैं, उनका स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स मेंटेन रखते हैं, फिर हम लोग जो है इन लैंग्वेजेस को जो है वो यूज कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी यहाँ पे जो फोर्थ वन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट, जो चौथी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है बेटा वो है जी डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। इन लैंग्वेजेस को सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा हार्डवेयर की नॉलेज रिक्वायर नहीं होती। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप प्ले स्टोर से ऐप देखते हैं, यहाँ पे आपको वो किसी भी मोबाइल पर ऐप रन कर जाती है, क्योंकि वो उस हार्डवेयर की नॉलेज को मद्देनजर रख के नहीं बनाए जाते कि भाई ये फलां प्रोसेसर के ऊपर चलेगा, इंटेल के प्रोसेसर पे चलेगा, मोटोरोला के प्रोसेसर पे चलेगा। नहीं, इस लैंग्वेजेस के लिए आपको हार्डवेयर की जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर नहीं होती। इन लैंग्वेजेस के लिए हमें जो है जस्ट अपने प्रोग्राम पर फोकस करना होता है, हमारे प्रोग्राम लॉजिक के ऊपर जो है वो हमें फोकस करना होता है। तो इसमें आगे यहाँ पे जी पढ़िएगा इसको जरा, अ प्रोग्रामर कैन राइट प्रोग्राम्स विदाउट डीप नॉलेज हार्डवेयर, माफ कीजिएगा, यानी कि इसके लिए हमें बहुत ज्यादा हार्डवेयर की जो जरूरत है नॉलेज की वो रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम लोग सिर्फ अपने प्रोग्राम के लॉजिक के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे होते हैं। द फिफ्थ वन इज दैट, जो पांचवी बेटा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली वो जो हमारे पास यहाँ पे चौथी कैरेक्टरिस्टिक थी नंबर 4 पे, उसी का कंटिन्यू है। यहाँ पे यही कह रहा है कि मशीन इंडिपेंडेंस। मैंने अभी कहा कि आपका
जो प्रोग्राम बनाते हैं ना आप, जैसे हम लोग मशीन लैंग्वेज की मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ कि हम लोग मशीन लेवल जो होती है ना यहाँ पे मशीन लैंग्वेज, उसके लिए आपको मशीन की रिक्वायरमेंट जरूरी होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका किस प्रोसेसर पे चलेगा, किस सिस्टम के ऊपर चलेगा, किस कंपनी का होगा, ये सारी चीजें चाहिए। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया, मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मुख्तलिफ हमारे पास जो होते हैं अपना कंप्यूटर्स, उनके ऊपर जो है वो रन कर सकता है जी। तो प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी कंप्यूटर। के हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर प्रोग्राम जो लिखे जाते हैं वो किसी भी कंप्यूटर पर जो है वो रन कर सकते हैं। इसके बाद आ गया जी नंबर 6 पे बेटा हमारे पास है जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है जी मोर प्रोग्रामर्स। क्योंकि इन लैंग्वेजेस को सीखना आसान काम है, इन लैंग्वेजेस ह्यूमन बेस्ड लैंग्वेज होती हैं, इस वजह से मार्केट में हमारे पास इन लैंग्वेजेस के प्रोग्रामर्स भी ज्यादा होते हैं। आप देख लें प्ले स्टोर के ऊपर लाखों ऐप्स पड़ी हुई हैं, उतने उनके बनाने वाले भी हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज हैं, एक कंपनी में मुख्तलिफ प्रोग्रामर्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा टीम ऑफ प्रोग्रामर होती है। क्योंकि इन लैंग्वेजेस को समझना आसान है, इस वजह से इसके अंदर हमारे लिए प्रोग्रामर भी ज्यादा अवेलेबल होते हैं। These languages are easy to learn, so many programmers are available. इसके बाद बेटा लास्ट पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है जी नंबर 7 पे, दैट इज शॉर्टर प्रोग्राम्स। जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं ना वो बहुत शॉर्ट होते हैं एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम बहुत लेंथी होते हैं जी। उनके लिए आप जो है ना वो कह लें कि अगर आप एक मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन जो है ना वो हाई लेवल लैंग्वेज की बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस के इक्वल हो जाती है यहाँ पे। तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो प्रोग्राम होते हैं वो शॉर्ट होते हैं एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेजेस। तो ये बुनियादी तौर पे हमारे पास यहाँ पर एक जो है मुख्तलिफ बेटा कैरेक्टरिस्टिक थी यहाँ पे जी जो हाई लेवल लैंग्वेज की। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। तो जो बच्चे लेक्चर ले रहे हैं वो बेटा इसको निशान लगा लीजिएगा, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिफरेंस। जैसे मैंने बताया था डिफरेंस क्या है जी दोनों लैंग्वेजेस में। चलें बेटा सबसे पहले है हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू लर्न। ये अभी हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक पे पढ़ा था जी। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है इनको सीखना आसान काम है। उसके बाद जी लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिफिकल्ट टू लर्न। लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं उनको सीखना मुश्किल काम है क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट होती है, आपको मशीन की नॉलेज चाहिए होती है जी। फिर इसके बाद है जी दीज आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस। ये हमने पहले पढ़ा था। और ये क्या है जी दीज आर फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस, कि ये इंसानी जुबान के इतना करीब नहीं होती लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं जी। नेक्स्ट है बेटा प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर स्लो इन एग्जीक्यूशन। क्योंकि इनको ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, इनको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद बेटा हम लोग इनको जो है यहाँ पे हम लोग इनको कंप्यूटर इनको अंडरस्टैंड कर सकता है जी। प्रोग्राम्स इन लो लेवल लैंग्वेजेस आर फास्ट इन एग्जीक्यूशन। ये समझने में जो है वो ये आसान, कंप्यूटर इनको जल्दी अंडरस्टैंड कर जाता है जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जी प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू मॉडिफाई। इनको अगर चेंज करना हो तो आसान काम होता है क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज में होती है, इनको सीखना आसान काम है। जबकि बेटा इनको जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं इनको मॉडिफाई करना, इनके अंदर को चेंजिंग करना एक मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जी हाई लेवल लैंग्वेजेस डू नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल। के हमें हार्डवेयर ना, जैसे हमने भी पढ़ा था यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग पढ़ रहे थे कि जी हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए आपको हार्डवेयर की बहुत ज्यादा नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती, जबकि इसके लिए बेटा आपको हार्डवेयर की नॉलेज रिक्वायर है। फिर आ गया हमारे पास ये लो लेवल लैंग्वेजेस प्रोवाइड फैसिलिटी टू राइट प्रोग्राम्स एट हार्डवेयर लेवल। कि लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो हार्डवेयर लेवल पर भी हम लोग इनके अंदर जो है वो फैसिलिटी होती है कि हम लोग हार्डवेयर लेवल पर भी काम कर सकते हैं। हम लोग ज्यादातर जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है ना इनके साथ मोस्टली हम लोग बनाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है बेटा इनके साथ हम लोग मोस्टली बनाते हैं एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होती है। इसके बाद है बेटा डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड एट हार्डवेयर लेवल। हार्डवेयर लेवल के ऊपर हमें जो है ना यहाँ पे मशीन लैंग्वेजेस के अंदर ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए कि कौन सी कंपनी का प्रोसेसर है, कौन सी कंपनी है, नहीं ये हमें नहीं चाहिए। हम लोग अपने प्रोग्राम के लॉजिक के ऊपर फोकस करते हैं।
डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम। जैसे मैंने बताया कि लो लेवल लैंग्वेजेस होती है मशीन डिपेंडेंट, इनको सीखने के लिए आपको जो है ना यहाँ पे रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी का प्रोसेसर है, क्या रैम है उसकी, ये सारी नॉलेज आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होती है जी। बेटा इसके बाद हमारे पास है दीज लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज्ड टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने बताया, और ये दीज लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज्ड टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन एक सी और C++ लैंग्वेजेस जो कि हमारे कोर्स में शामिल हैं, इनके अंदर ना बेटा हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हमने जो है वो क्या करना है जी कि इनके अंदर जो है ना ये आप सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों बनाते हैं। मैं C और C++ की बात कर रहा हूँ। देयर आर मैनी प्रोग्रामर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड देयर आर फ्यूअर प्रोग्रामर्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा अभी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्योंकि ह्यूमन बेस्ड होती हैं, तो इस वजह से इसके अंदर प्रोग्रामर ज़्यादा अवेलेबल हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पर जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। इस वजह से इसके अंदर जो प्रोग्रामर्स हैं उनकी भी तादाद जो है वो कम है जी। तो आज का हमारा ये लेक्चर था जी। बाकी बेटा अगर आपको क्वेश्चन हो, मैं कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इंशाल्लाह कि बेटा आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुई, उम्मीद था कि नहीं होगी, लेकिन अगर हुई तो इंशाल्लाह वी आर अवेलेबल। थैंक यू फॉर विजिटिंग TSS। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।